आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने भी बैठे हैं और जनता तक अपने कुछ संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे। ये एक नया दौर शुरू हुआ है जीएमसी जम्मू में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। सॉलिड ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सितंबर 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी और काफ़ी सारी उसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स थे। डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की। हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर एचओडी यूरोलॉजी डॉक्टर इलियास शर्मा है और सुपर स्पेशलिटी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनोज मल्होत्रा और जॉइंट डायरेक्टर सोटो हमारे डॉक्टर संजीव पुरी हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पर सारी मेहनत की वो डॉक्टर राजू भंडारी हैं। ये नाम लेने इसलिए ज़रूरी थे और इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स जिसमें रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें लेबोरेटरी डिवीजन के सारे डिपार्टमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, सारे डिपार्टमेंट्स। सबसे ज़रूरी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ये जो हमारा इंटेंसिविस्ट का डिपार्टमेंट है। तो ये एक बेहतरीन नमूना पेश हुआ और काफ़ी सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और वो हुई भी कोऑर्डिनेशन और 13 के 13 सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट रहे। सारे मरीज बिल्कुल अच्छे से डिस्चार्ज हुए और बिल्कुल जैसा पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए रिजल्ट्स वैसे रहे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कि ये हमारे ही घर में आयुष्मान भारत के रहते बिल्कुल मुफ्त इलाज हमारे शहरी अपने ही घर में करवा पाए। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक रीनल डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी बहुत सारे कारणों से उभर के आ रही है। तकरीबन 50 मरीज हमारे यहाँ रोज डायलिसिस करवाते हैं। देखा गया पिछले साल में 12,500 डायलिसिस हुए और अभी भी हमारे पास रजिस्टर्ड मरीज कोई 50 हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमने शुरुआत कर दी लाइव डोनर्स के साथ। इनके सगे संबंधी, इनकी माताएं या पिता या सगे संबंधी जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट कर सकते थे और चाहते भी थे, उन्होंने की और हमने हमारे यहाँ जो काबिल टीम है उन्होंने ये ट्रांसप्लांट्स किए। अब जरूरत है जागरूकता की एक और नई तरफ। वो जागरूकता है ऑर्गन डोनेशन की, डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन। जैसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कि कोई लोग ब्रेन डेड होते हैं, यानी ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन वो पोटेंशियल डोनर है। वो बहुत सारे ऑर्गन्स, उनके 2 किडनी, 2 लंग्स, हार्ट, लिवर, बहुत सारे पैनक्रियाज, स्मॉल गट और बहुत सारे टिश्यूज और कॉर्निया, जैसे कई लोग देख नहीं सकते हैं तो केरेटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ये जागरूकता की हमारे यहाँ देखा गया है कि उत्तरी भारत में सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज्यादा है। भारत में अगर 2 लाख किडनीज हमें एनुअली चाहिए होती हैं तो कोई 7,000 किडनीज ही ट्रांसप्लांट हो रही हैं, बाकी के लोगों के लिए किडनीज अवेलेबल नहीं है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मन की बात जो कार्यक्रम है उससे हमें पता चला कि सबसे छोटा जो डोनर है वो चंडीगढ़ में 39 इयर्स का बच्ची है जो 39 साल की थी सिर्फ, और क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था, वो 39 डेज की वो बच्ची थी, 39 दिन की थी सिर्फ वो, और कोई ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट से पैदा हुई थी कि वो जी नहीं सकती थी। उसको 39 दिन में 2 बार कुछ हृदय गति रुक गई, तो 2 जिंदगियां वो बच्ची, उसके माता पिता ने भी बहुत ये अच्छा उदाहरण पेश किया और उसने जाते जाते 2 जिंदगियां बचा दी उस बच्चे ने। तो बहुत आप बढ़ चढ़कर ये जो सब्जेक्ट है इस पे अवेयरनेस हो रही है। हम सब ने भी प्लेज फॉर्म्स भरे हैं कि जो हमारे मॉर्टल रिमेन्स, इमॉर्टल रिमेन्स भी में से भी कुछ अगर ऑर्गन्स जो हैं वो लिए जा सके और वो जिंदगी के बाद भी जिंदगी चलती रहे उन ऑर्गन्स की वजह से,
तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़। बहुत सारी प्लेज फॉर्म्स भी कोई 1400 हमारे यहाँ भर लिए गए। जम्मू में भी हो रही हैं ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़, सोटो ही कर रहा है। और हमारे यहाँ भी इमरजेंसी में यहाँ देखा जाता है कि 6 से 20 मौतें हमारी इमरजेंसी में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ये इकलौता बड़ा हॉस्पिटल है टर्शियरी केयर, तो होती है वहाँ पे। हर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर सकता है, खासकर और कॉर्निया डोनेट करने में डेथ के 24 घंटे के बाद भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो जो लोग देख नहीं सकते, ये केराटोप्लास्टी से बहुत सारे लोग, एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। केराटोप्लास्टी के लिए भी जितने कॉर्नियाज चाहिए 1/4 ही मिलते हैं, 3/4 अभी मिल नहीं रहे। तो ये बहुत जानने की ज़रूरत भी है। हम अपने सारे रिसोर्सेज को एक बार फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे वहाँ सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन डेथ कमेटीज पूरी रजिस्टर्ड हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हमारी ये रजिस्टर्ड सोटो जो है, ये एज पर सेट प्रोटोकॉल एसओपीज इसकी पूरी निश्चित है। और सारे एरियाज जो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कमेटीज हैं, कौन डॉक्टर्स हैं जो ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, कौन पोटेंशियल डोनर्स हो सकते हैं, इस पे हमने काम शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसपे मीटिंग्स हो चुकी हैं, वो भी एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होने वाली है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स अगर कोई पोटेंशियल डोनर हो, इमीडिएटली नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते, अभी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करते, आस्ता आस्ता उस तरफ भी जाएंगे। हम यहाँ पे अभी लंग्स नहीं ट्रांसप्लांट करते, कोविड में बहुत सारे लंग्स फेल हो गए। तो वो नोटो के जो टीम्स हैं, जिस जिस सेंटर में जो जो प्रोसीजर होता है, वो रिट्रीव करने आ जाती हैं हमारे यहाँ। किसी भी ब्रेन डेड से वो ऑर्गन्स को रिट्रीव करने आ जाती हैं। तो जल्दी ही हम एक ग्रीन कॉरिडोर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जैसे हर ऑर्गन कितनी देर तक वायबल रह सकता है। हार्ट 4 से 6 घंटे में जिधर ट्रांसप्लांट होना है पहुंच जाना चाहिए, किडनीज 16-18 घंटे में पहुंच जानी चाहिए, लीवर ऐसे पहुंच जाना चाहिए। तो ये इस पे भी एक एक्सरसाइज, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हमारी लोकल पुलिस, यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटीज, हम सारे, हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट्स, हमारे जो सर्जन हैं, हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, ये ऐसी तैयारियां हम कर चुके हैं। और जल्दी ही हम कुछ मॉक एक्सरसाइजेस करेंगे और इस काबिल बन जाएंगे कि जब तक हम हर ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी शुरू कर सकते, तब तक जिन सेंटर्स में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, जिधर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहां तक हम हार्ट्स पहुंचा सके, ताकि ये सप्लाई डिमांड गैप कम हो जाए। मैम, अगर कोई अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो कैसे अपना को रजिस्टर करवा सकता है? ये तो आप प्लेज फॉर्म्स हर कोई भर सकते हैं, हमने भी भरे। कभी कोई ऐसा हो तो और सगे संबंधी और ऑर्गन्स अपने नियर्स एंड डियर्स को उसका एक पूरा प्रोसीजर है। ये सॉटो में जो एक्सपर्ट्स हैं, आप इनसे बात करिए, मिलिए। कुछ लोगों ने अपनी बॉडीज डोनेट की है कि हमारे क्या जनरल पब्लिक को इस पूरी अवेयरनेस मतलब देने के लिए कोई कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, या कोई शेड्यूल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस जाए कि किस तरह का काम हो चुका है? बहुत सारी जैसे हमारी टीम्स यहाँ से जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कोई पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, कोई ऐसे कॉम्पिटिशन, जागरूकता के लिए कोई 140 तक एक्टिविटीज हो चुकी हैं। और दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू जनरल पब्लिक। और आज हम आप सबके आभारी भी हैं कि आपके माध्यम से भी, कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ये इससे बड़ा महादान मान के चलिए कि जीते जीते रक्तदान और मरणोपरांत अंगदान, ये ऐसे अगर ये घर घर मैसेज पहुंच जाए, और इतनी सारी एग्जांपल्स हैं। और ये 39 साल की बच्ची जिसके अंगदान हुए, उनके माता पिता का क्या सेटिस्फेक्शन लेवल था कि उनको लगा कि उनकी बच्ची अभी भी जिंदा है, 2 लोगों को वो जिंदगी दे गई। ऐसे ही एम्स में
मन की बात में ही प्रधानमंत्री जी 65 साल की एक ऑर्गन डोनर जो रही और इलाज के लिए आई थी, पर वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गई, तो वो कितने सारे ऑर्गन्स 6 लोगों को वो अपने अंग दे गई। और उनके परिवार ने भी एक अलग ही, उनके पति ने, बच्चों ने उनके इतने महान कार्य पे इतनी तसल्ली जताई। तो ये एक बहुत तसल्ली का काम है और जागरूकता इसके ऊपर शायद काम है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बोला कि इमरजेंसी में 6 से 20 तक अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, और जो वो सारे पोटेंशियल डोनर्स हैं, तो ये हमारा जो नेचुरल तरीका है सप्लाई डिमांड गैप का, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, लंग्स फेल हो गए। तो जो फेल्ड ऑर्गन है उनके लिए रेमेडी यही रहती है कि उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके ही फिर से पुनर्जीवन मिल सकता है। मैम एक सवाल है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों से बहुत महत्वपूर्ण है सवाल। मौजूदा समय की बात करें तो चंडीगढ़ दिल्ली के लिए जम्मू से लोग और दूर दराज गाँव से जो है लोग वहाँ की तरफ भागते हैं। जाहिर सी बात है इलाज के लिए तो खर्च आता ही है, लेकिन ट्रैवल और वहाँ पे रहने का भी बड़ी समस्या है। पीजीआई की खुद की हालत मैंने देखी कि लोग बाहर ग्राउंड में रेंट लगा के रहते हैं। तो आपको लगता है कि जम्मू में अगर हम बात यहाँ के अस्पतालों की करें तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है यहाँ के लोगों में विश्वास दिलाना कि जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या जीएमसी चंडीगढ़ पीजीआई की भी एक समय बराबरी कर सकता है, क्योंकि विश्वास की बहुत ज्यादा कमी लोगों में। देखिए, एक बार शुरुआत हुई, ये 13 लोग जिन्होंने यहाँ पे इलाज करवाया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए, तो ये विश्वास की शुरुआत हो चुकी है। और यही अब पूरी सोसाइटी में मैसेज ऑलरेडी जा चुका है और बहुत सारे लोग हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। कुछ तो के तो लाइव डोनर्स हैं जो प्रोसेस हो चुकी हैं फाइल्स हमारी, और हम तैयार हैं बिल्कुल। कुछ के स्वैप डोनेशन नाम की चीज की आपस में अगर उनके टिश्यूज मैच नहीं करते, एक का टिश्यू दूसरे किसी को काम आ जाता है और उनका टिश्यू इनको काम आ जाता है, स्वैप डोनेशन। और कुछ कैटेगरी जैसे कि जिनके घर में किसी घर में कोई डोनर होता ही नहीं है, तो उनके लिए हम देख रहे हैं कि कोई ब्रेन डेड जैसे ये रिसोर्स हमारा एक्टिवेट हो जाए। ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है आपकी तरफ से, आप कितना लोगों को आश्वस्त करेंगे? देखिए, ये तो हमारा तो ये बिल्कुल इसको एज पर नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड जितना वहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, बेस्ट पॉसिबल। आपने ग्रीन कॉरिडोर मॉड्यूल की बात की, इसमें कई डिपार्टमेंट्स की पार्टिसिपेशन, कितना एश्योरेंस है उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको, ताकि आप ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है ये मॉड्यूल के बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसका सक्सेसफुल हो? मुझे बड़ा गर्व है ये बताने में कि जितने सीरियस हम हैं इस प्रोग्राम को लेके, उतनी ही सीरियसनेस उन सारे स्टेक होल्डर्स ने भी बताई। पुलिस ने भी बताई, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी बताई, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी बताई। उन्होंने इस मैटर की सीरियसनेस को समझा और बिल्कुल प्रोएक्टिवली उन्होंने अपने अपने घर में अपने अपने पार्ट की ड्रिल्स भी कर ली है। और हम जल्दी ही पार्ट्स को जोड़ के एक दो मॉक ड्रिल्स करके वी गेट स्टार्टेड ऑन दिस। एक सवाल रहेगा इस सबसे हट करके, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जब अवेयरनेस करते हैं या डॉक्टर्स को कभी दिक्कत आती है, मीडिया सारा लेकिन जब किसी पेशेंट को दिक्कत आती है तब क्या किया था, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पेशेंट केयर नहीं हो रही है। अगर अटेंडेंट्स ज्यादा होंगे, मरीज के यहाँ कोई ट्रेनिंग ज्यादा होंगे या मीडिया वाले ज्यादा होंगे तो हमारा फोकस हट जाता है वहाँ के मरीज से। एक तो पेशेंट केयर में थोड़ा प्राइवेसी, मरीज थोड़ी प्राइवेसी भी चाहता है, और दूसरा डॉक्टर्स जो अटेंडिंग टीम है या मैनेजमेंट टीम है वो 100% पहले उसी पे फोकस करें। वो सबसे पहला हमारा दायित्व होता है। उसके बाद हम आपसे भी बिल्कुल आप पूरी इज्जत देते हैं आपको, हम आपसे भी बिल्कुल बात करते रहेंगे क्योंकि आप ही हमारे और पब्लिक के बीच में। आई बैंक हमारे यहाँ है, लेकिन सुपर ऐसे ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बैंक नहीं किए जा सकते, ये कुछ घंटों में लग जाने चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। तभी ग्रीन कॉरिडोर की बात की कि हार्ट एज सुन एज पॉसिबल विद इन 4 आवर्स लग जाना चाहिए। हाँ, आई बैंक हमारे यहाँ है, बाकी ऑर्गन्स बैंक नहीं किए जाते।